उत्तर भारत का प्रसाद है। हमारे यहाँ तो अगर कथा हो रही होती है अभी ऐसे ऑडिटोरियम में, तो या तो व्यास जी की आवाज़ सुनाई दे रही होती है या श्रोताओं की खांसी। आप लोगों के यहाँ तो मौसम बढ़िया है, हमारे यहाँ तो बहुत उबड़ खाबड़ चल रहा है, तो माइंड मत करना अगर बीच बीच में हम हो जाएं। क्या बता रहा था मैं? अंते नारायण स्मृति। व्यक्ति जीवन भर कुछ भी कर ले और अंत में नारायण स्मरण करे तो उसके जीवन के किए हुए समस्त दोष भुला दिए जाते हैं, पर अंत में नारायण स्मरण होता ही नहीं। कहते हैं कि व्यक्ति के जब प्राण निकलने की स्थिति आती है उसको अपना पूरा जीवन याद आता है। जो जो आज भी आपको स्मरण में नहीं होगा कि आपने 4 साल की उम्र में क्या किया था, 2 साल की उम्र में, 3 साल की उम्र में आपने क्या किया था, 12 साल की उम्र में घर में क्या हुआ था, अभी आपको याद नहीं होगा। पर मृत्यु काल जब स्वाभाविक मृत्यु आती है तो व्यक्ति को सब याद आता है, अपना पूरा जीवन दिखाई देता है। मेरा जन्म तब हुआ था, पहली स्मृति मेरे को ये है, पिताजी मेरे लिए खिलौना लाए थे, माँ मुझको लेकर के वहाँ गई थी, फिर उसके बाद मेरी बहनें ऐसे प्यार करती थी, फिर मैं स्कूल जाने लगा था, स्कूल में एक टीचर ने मुझे इस बात पे डांटा था, अभी याद नहीं होगा तब याद आएगा। वहाँ पे मेरा ये मित्र था, अरे इस मित्र को तो मैं भूल ही गया, जीवन भर कभी याद नहीं, वो सब याद आएगा। उसके बाद मेरा विवाह हुआ, मेरे बालक हुए, मेरे ससुराल पक्ष के लोग ऐसे थे, मेरे पियर के ऐसे थे, वहाँ के ये यहाँ पे घाटा हुआ, यहाँ पे मुनाफा हुआ, इतना कमाया, ये घर बनाया, वो सब याद आएगा। पर यदि आप भक्ति हृदय के व्यक्ति नहीं हैं तो सब याद आएगा, पर ये याद नहीं आएगा कि आपने दादर में कथा सुनी थी। आप कभी, बहुत सीरियस बात कर रहे हैं हम, ये याद नहीं आएगा कि आप वृंदावन गए थे, ये याद नहीं आएगा कि पंढरपुर में आपने सेवा की थी। अंत में हरि स्मरण नहीं होता। और ये आपके कर्म डिसाइड करते हैं कि आपके अंतिम क्षणों में आपको क्या याद दिलाना है। क्यों हमारे संत जन आज्ञा कर रहे हैं, क्यों ग्रंथ आज्ञा कर रहे हैं कि कलयुग केवल नाम आधारा। कलयुग में ज्ञानी होना बहुत अच्छी बात है, कलयुग में विरक्त होना बहुत अच्छी बात है, पर कलयुग में नाम जापक होना बहुत जरूरी है। क्योंकि कलयुग में ज्ञान हो सकता है कि अंत काल में आपको उबारने नहीं आएगा, वैराग्य नहीं आएगा, नाम आएगा। नाम ही, जितना नाम जपेंगे, जितना नाम आपका दिन भर में होगा, वो नाम किस लिए होगा कि आपका जब अंतिम काल आएगा तो आपको और कुछ याद नहीं आएगा, बस यही याद आएगा कि पहली बार मैं वृंदावन कब गया था, गिरिराज जी की परिक्रमा कैसे करी थी, पंडरीनाथ भगवान कैसे दिख रहे थे, राधा रमण जी ने कैसी पोशाक पहनी थी, बिहारी जी में कैसे मनोरथ हुए थे, उस कथा में हमने क्या सुना था, उन महाराज जी ने क्या बोला था, कौन कौन से भक्त मुझे जीवन में मिले हैं, कौन से भक्त मुझे प्रिय हैं। ये नाम का प्रभाव होगा। जब नाम असंख्य स्थिति में आपने जीवन में जपा होगा तो अंतिम क्षण में केवल भगवत स्मृति होगी, और अंत में यदि नारायण स्मरण हो गया तो आपका जन्म लेना सफल हो जाएगा। फिर अब पता नहीं बात समझ में कितनों को आई कि नहीं पता नहीं, पर ये बात समझ में आ जाए तो आपका कथा सुनना सफल है। नाम इतना जपिए, इतना जपिए, इतना जपिए कि महाराज लिमिट क्रॉस कर दीजिए। घर वाले भी कहने लगे भाई बस बहुत हो गया। पहले तो पति बोले कि बहुत हो गया, पत्नी बोले बहुत हो गया, फिर उसके बाद धीरे धीरे बच्चे बोलने लग जाए माँ बस भी करो, पूरे दिन तुम नाम ही जपती रहती हो। फिर सास ससुर तक बात पहुंच जाए। भाई देखो, जब किसी व्यक्ति को व्यसन लगता है ना तो सबसे पहले उसके सबसे पास वाले को पता चलता है, तो वो रोकता है, ए भाई ये सब मत किया कर, ये गलत बात है। लेकिन वो फिर भी व्यसन करता है। फिर बात थोड़ी बाहर चली जाती है, बाहर के 2-4 लोग कहते हैं भाई ये सब मत किया करो, अच्छी बात नहीं है, लेकिन वो फिर भी करता रहता है। फिर बात घर के बड़े बुजुर्गों तक पहुंच जाती है, वो भी रोकते हैं, फिर भी नहीं रोकता, फिर छुप छुप के करता है। और एक समय आती है, मीराबाई कहती हैं अब तो बात फैल गई जाने सब कोई, अब तो बात फैल गई जाने सब कोई, क्या मेरे तो गिरधर गोपाल, मेरे तो
गिरधर गोपाल दूसरों न कोई, दूसरों न कोई, मेरे तो गिरधर गोपाल। अब तो फैल गई बात। उस दिन मानो हर व्यक्ति टोक जाता है आपको, भाई बस कर, इतना क्यों करता है। तब समझो कि अब नाम शुरू हुआ है। अब जितने संसारी हैं इन सबको पीड़ा हो रही है मेरे नाम जाप से। तब छुप के करो, बैठ के करो, बिना दिखाए करो, करो, लिमिट क्रॉस कर दो नाम जप में। पता चली 2 महीने बाद घर में कलेश हो रहे हैं बंबई में। कौन करवा के गया? महाराज जी करवा के गए। वही कह के गए थे ऐसा नाम करो। नहीं, विपरीत तो देखो, जब आप भक्ति मार्ग में आएंगे ना तो समाज विपरीत होगा। पता नहीं क्यों कुछ लोगों के चित्त में कलयुग प्रवेश करके आपको दोषी दिखाने लगेगा कि ये दोषी है, इसका अपमान करो। और बस उस समय धैर्य रखिएगा, धैर्य मत टूटने दीजिएगा। कई बार बंधुओं, समाज आपके पीछे पड़ता है अपनी इच्छा से, कई बार ठाकुर जी पीछे पड़वाते हैं आपको परखने के लिए। हमारे कल मैं कथा प्रसंग सुना रहा था श्री पुरंदर दास जी का। उनके साथ भी एक लीला करी विट्ठल भगवान ने। ध्यान से सुनना। तो एक बार की बात है, दरबारी पुरंदर दास जी, कल हमने कथा सुनी थी उनके प्रसंग में कि वो महाकंजूस थे, फिर विट्ठल भगवान ने एक लीला करके उनको भक्त बना लिया। जिन्होंने कल नहीं आए थे वो कल की कथा सुन लेना, तो पुरंदर दास जी का चरित्र आ जाएगा स्मरण में। तो जब वो भक्त बन गए, अब तो ऐसा होने लगा कि जैसे ही भक्ति प्रारंभ होती है ना बंधुओं, एक बात बहुत ध्यान से सुनिएगा, जब भक्ति प्रारंभ होती है तो कुछ समय तक अनुभूतियां बहुत होती हैं। जैसे आप घर में ठाकुर जी लेके आओगे, पहले पहले सेवा करना प्रारंभ करोगे, बहुत दिनों तक अच्छी अच्छी अनुभूति होंगी। ओह देखो ये संकेत कर रहे हैं, ये ऐसा कह रहे हैं, ये ऐसा कर रहे हैं, सब कुछ आपके अनुकूल और आपके बिल्कुल ऐसा लगेगा कि संकेत हो रहा है। पर कुछ समय बाद संकेत होने बंद हो जाएंगे। संकेत होने भी बंद हो सकते हैं, या फिर दूसरा आप कहो कि आप इतनी सेवा कर चुके कि अब आप यूज्ड टू हो गए सेवा के, अब आपको संकेत होते ही नहीं है। रोज 6 बजे सेवा होती थी सुबह प्रारंभ, अब कह रहे ठीक है 7 बज गए, कोई बात नहीं, 8 बज गए, ठीक है घर गई तो ठाकुर जी कर दो। ऐसी स्थिति आने लग जाएगी। संकेत धीरे धीरे कम होंगे। बीच में ये स्थिति सबकी बनती है। बहुत बिरले ही ऐसे होते हैं जिन पर गुरु कृपा या नाम की कृपा होती है, जिनके जीवन में भक्ति में ये थोड़ा आलस्य नहीं आता हो, नहीं तो आ जाता है। तो पुरंदर दास जी जब भक्त बन गए और पंढरपुर सब छोड़ छाड़ के पंढरपुर में आके निवास करने लगे, तो उनका इतना यश हो गया सब जगह कि पुरंदर दास जी अब जब मंदिर में आते थे ना, तो विट्ठल भगवान के श्री अंग से एक दिव्य सुगंधी निकलने लगती थी और पंडरीनाथ भगवान के मुखमंडल पर एक अलग तेज आ जाता था। और दर्शन करते करते लोग आश्चर्यचकित हो जाते थे, हम तो बहुत देर से देख रहे हैं, अभी तो ऐसे नहीं चमक रहे थे, अचानक से कैसे चमकने लगे। तो पुजारी जी कहते पुरंदर दास आया है। उसको देख के ठाकुर जी चमकते हैं, खुश होते हैं।